अपने नाज़रीन को बताएं कि साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार ने कहा है कि इमरान खान को मुकम्मल और तमाम मामलात पर सादिक और अमीन करार नहीं दिया गया। डॉन न्यूज़ के एंकर पर्सन आदिल शाहजेब से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि कुछ गलत फैसले हुए होंगे। जनरल रिटायर्ड फैज़ दुआ सलाम भिजवाते हैं। उनका कहना है कि इमरान खान से कोई राब्ता नहीं। उन्होंने मजीद क्या कहा, बात करते हैं एंकर पर्सन आदिल शाहजेब से। आदिल शाहजेब, मजीद क्या वजाहत की है उन्होंने? देखिए, मेरी आज सुबह साकिब निसार साहब से काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हुई जब मुझे पता चला कि शायद उनका व्हाट्सएप जो है उनके दावे के मुताबिक वो हैक हो गया है। तो मेरा जब उनसे राब्ता हुआ तो वाकई उनका व्हाट्सएप जो था वो बंद आ रहा था। फिर कुछ और जरिए से उनसे जब राब्ता हुआ तो एक तो उन्होंने कहा कि वाकई ये बात दुरुस्त है कि मतलब ये उनका दावा है कि उनका व्हाट्सएप जो है वो हैक हो गया, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जी वो इस्तेमाल भी हो सकता है मुबैना तौर पर उनकी जो ऑडियोज वगैरह जो व्हाट्सएप का डेटा है। खैर ये तो वैसे ही असल में कॉल करने का मकसद तो यही था, लेकिन जब गुफ्तगू आगे बढ़ी तो मैंने उनसे ये पूछा कि जी ये जो सादिक और अमीन आपने करार दिया था इमरान खान साहब को, तो क्या अभी भी वही मामला है? तो उन्होंने कहा देखें, एक तो ये है कि मैंने मुकम्मल तौर पर उन्हें सादिक और अमीन नहीं कहा था। तो मेरा फिर उनसे इस्तिफसार ये था कि आपका क्या मतलब कि मुकम्मल तौर पर? तो उन्होंने कहा देखिए, मुझे मेरे सामने जो केस था उस केस के हवाले से मैंने सादिक और अमीन कहा था, बाकी मामलात का मुझे कुछ पता नहीं इमरान खान साहब का, तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन है। उसके अलावा उसमें फिर मजीद काफी डिटेल डिस्कशन हमारी हुई, कुछ ऑन द रिकॉर्ड थी, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड थी। फिर मैंने उनसे ये पूछा कि आप जो हैं आप पर दबाव था नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई जो है वो आपने जनरल फैज के कहने पर क्या किया था, जिस तरह से बातें वगैरह चल रही हैं, क्योंकि जनरल बाजवा से भी काफी जो सहाफी मिले हैं तो वही वहां से वही इंप्रेशन हुआ कि वो ये कहना चाह रहे थे कि शायद जनरल फैज के कहने पे ये सब कुछ हुआ। तो उन्होंने पहले तो ये कहा कि जनरल फैज कौन होते हैं कि वो मुझ पर दबाव डालेंगे। फिर उन्होंने कहा कि आप जैसे ही फोन बंद करेंगे तो मैं जनरल रिटायर्ड बाजवा से मैं बात करूंगा कि आपने ऐसा क्यों कहा। फिर साथ में मैंने ये कहा कि जी आपके टेन्योर पर काफी तनकीद भी होती है कि आपने ऐसे फैसले किए कि जिससे मुल्क की सियासत वगैरह और बाकी सिमत ही तकरीबन बदल गई। तो उन्होंने ये कहा कि मैं भी इंसान हूं, मुझसे गलत फैसले हो सकते हैं। तो मैंने कहा आप बताएं कि कौन से ऐसे गलत फैसले हैं जिस पर मतलब आपको निदामत है। तो उन्होंने कहा यार ये तो अब चलेगा आगे मामला, जब अदालतों में आएगा तो फिर देखेंगे, लेकिन एक अदालत अल्लाह की भी है तो क़यामत वाले दिन साफ हो जाएगा और मैं इंसान हूं। फिर उन्होंने एक कोर्ट का हवाला भी दिया जो बाकी हम अपनी प्रोग्राम में भी आज उसकी तफसील बयान करेंगे। लेकिन मेरे लिए टेक अवे ये था कि उन्होंने जो दो तीन बड़ी बड़ी बातें की, एक तो मौजूदा हालात के तनाजुर में ये कहना कि मैंने इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन नहीं कहा था, ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि इसी स्टेटमेंट की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ ने अपना पूरा 2018 के इंतखाबात का बयानिया बनाया था। और आज तोशा खाना से लेके और जो फरा गोगी और इन मामलात को उस्मान बुज़दार की करप्शन को मुबैना को जोड़ा जाता है इमरान खान साहब के साथ, पीटीआई का अपने दिफा में कहने को एक ही स्टेटमेंट होती है। ठीक है आदिल, इस वक्त हेडलाइन का वक्त हुआ है। हेडलाइन के बाद आपसे दोबारा इसमें शुक्र बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।